जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको सब्जियों की खेती में कैसे इस समय के लगाए हुए फसलों की बेहतरीन केयर आप कैसे कर सकें, इन सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा। एकदम सटीक रणनीति होगी कि कौन सी दवा दें और कौन सी खाद दें कि हमें फसल अच्छी मिल जाए। तो टॉपिक जो कवर करने का कोशिश करूंगा आज जो है मेरा वो है आलू, मटर, गेहूँ, सरसों, गोभी, ये खीरा, धनिया, पालक, मेथी, इन सब फसलों का जो भी आपके खेत में लगी हुई है सब के बारे में एक ऐसी संक्षिप्त क्लास देने का आज मैं आपको प्रयास करूंगा कि ये सब दवा और खाद अगर आप लगा रहे हैं तो कभी खेती में घाटा नहीं होगा। सटीक चीज़ें सटीक समय पर सटीक लगाएं तो आपका अच्छा होगा। किसान साथियों, एक वीडियो पर बस यही जान लें कि सभी चीज़ें नहीं सिखाया जा सकता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे आपको चीज़ों को एक एक करके देते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ कि ताकि आपके जीवन को एक अच्छे लेवल पर ला सकूँ। तो चलिए, इस समय आपके खेतों में लगे हुए होंगे इस तरह की गोभियाँ, और गोभियों में एक प्रॉब्लम अमूमन तौर पर ये देखा जाता है, ये देखें इस तरह के पत्तों में किनारे किनारे जलते हैं, दाग धब्बे होते हैं। आप बहुत सारा केमिकल और ये लगाते हैं, तो जो आपके खेत के लिए अच्छा हो आप उसको लगाएं। मुझे अभी इसका तुरंत, मैं तो अपने हर वीडियो में बहुत सारा केमिकल बताएं, लेकिन आज आपको एक चीज़ परफेक्ट सटीक सॉल्यूशन बता रहा हूं कि गोभी की खेती अगर आप किए हैं, इस तरह के फंगस लग रहे हों, तो आप एक बार जदाम सल्फ़र 2 ml और उसके साथ फिप्रोनिल 1 ml दोनों को मिला करके स्प्रे करके देखिएगा। ये देखिए, आने वाले किसी भी पत्ते में फंगस नहीं है। आप केमिकल देना चाहते हैं तो मैंकोजेब और कॉपर माने ब्लू कॉपर और स्टेप्टोसाइक्लिन, ये तीनों दे करके करिएगा। हेलीकॉप्टर डोज दीजिएगा तो देखिएगा गोभी की खेती आपकी एकदम अच्छी से अच्छी होगी। 1-2 ड्रेंचिंग ज़रूर शुरुआत में ले लीजिएगा मेरे वीडियो देख करके। और आप जदाम सल्फ़र कैसे बनाएं उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ये हेलीकॉप्टर डोज कल डालूंगा, वो देखिए बाल्टियों में बन रहे हैं प्रोडक्ट, उसका भी वीडियो बुधवार को आपको आ जाएगा। ये विशेष होगा, माने हाइब्रिड खाद आप गेहूं सरसों के लिए कैसे बनाएं, मटर के लिए कैसे बनाएं, उस पर वीडियो बुधवार को ज़रूर आ जाएगी, देख लीजिएगा। तो शायद आपकी खेती एकदम अच्छी होगी। तो पहला जो फसल हो गया वो गोभी को रोगमुक्त उगाना है तो 2 ml जदाम सल्फ़र 1 ml फिप्रोनिल दे करके आप स्प्रे मारिए। हेलीकॉप्टर डोज दीजिए, जिसे हाइब्रिड खाद मैं बोल रहा हूँ, एकदम सुपर होगा। जब गोभी फूट जाए तो उस समय आप कैल्शियम बोरोन का ज़्यादा जोड़ दीजिएगा, नाइट्रोजन कम, तो अच्छे होगा। गोभी फूल खिल जाए तो, और पत्ता गोभी में जब वो बनने लगे तो आप उसका प्रयोग करिएगा। तो ये होगी हमारी पहली फसल आपका गोभी। दूसरी फसल की अगर हम बात करें कि नहीं, दूसरी फसल इस समय आपके खेतों में लगे हुए हैं सरसों। चलो बेटा थोड़ा उधर, सरसों की खेती आप किए हैं तो किसान साथियों, उसमें हर्बिसाइड कोई नहीं लगती है। आप सरसों का बेहतर उत्पादन लेना चाहते हैं तो ये 2-3 ट्रिक एकदम गांठ बांध करके रख लें कि ज़्यादा घना नहीं होनी चाहिए। पहली जो शर्त है वो बस बेटा ये घना नहीं होनी चाहिए, और आपका जो है पत्ते इस तरह का बड़े बड़े बनने चाहिए। अगर पत्ते बड़े बने, एकदम हरा कच्च रहे, तो उत्पादन ज़रूर बढ़ेगा। वैरायटी आपको जो अच्छा लगे आप उसको लीजिए। पायोनियर का ले सकते हैं, क्रिस्टल का ले सकते हैं। ये इधर देखिए बेटा एकदम गौर करके, ये देखिए मेरा जो है ये गुच्छे वाली सरसों है, तो आप इसको भी ले सकते हैं, लेकिन इस पर लोग बहुत सारा महंगा रेट लेता है। अगर सस्ते में मिलता है तो आप इसको भी ले सकते हैं, उत्पादन ठीक ठाक है।
तो आप सरसों की केयर कैसे करें, कैसे बेहतरीन खेती करें। किसान साथियों, बस एक बात जान ले, ये तेल वाली फसल है तो इसमें सल्फ़र ज़रूरी है। तो एक स्प्रे इसमें आप जो है बीच बीच में लगातार लेते रहेंगे। 0050 2 ग्राम, थायोन्यूट्री सल्फ़र 2 ग्राम और M45 3 ग्राम, और उसके साथ मिलाइए फिप्रोनिल। इस कॉम्बिनेशन को, फिप्रोनिल को या तो अलग कर दीजिए, चूँकि इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइज़र के साथ अगर आप इंसेक्टिसाइड दे रहे हैं तो वो अच्छा नहीं होता है। तो 0050 थायोन्यूट्री सल्फ़र M45 इसको दीजिए एक बार जो है फिप्रोनिल और इमिडाक्लोरोपिड मिला करके स्प्रे मारिए। तेला, माहू, चेपा जो भी है ख़त्म होगा। जो बोल रहा हूँ, 1 ml इमिडाक्लोरोपिड और 1.5 ml फिप्रोनिल, और उसके साथ 2-3 ml नीम तेल मिला दीजिए। देखिएगा रोग मुक्त सरसों उगेगा। और वो जो आपको 0050 सल्फ़र और M45 बोले, आपके पौधे की चमक को एकदम झकास रखेगा। जब इसमें जो है आपका फूल खिलने लगे तो आप 05234 आपका 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर बायोवीटा सीविड 2 ml और ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम। देखिए बायोवीटा अभी मिल रहा है। एक वर्ष आप अपनी सरसों की खेती में ये 2 कॉम्बिनेशन मेरा चला करके देखिए। और हेलीकॉप्टर डोज ज़रूर पानी के साथ एक बार डालिएगा। और हर्बिसाइड लगाने का नहीं सोचिएगा, कोई हर्बिसाइड नहीं लगती है। जड़ों की अगर आप गुड़ाई कर रहे हैं, किसान साथियों, अभी तो आपके छोटे छोटे सरसों होंगे, इतना बड़ा नहीं हुआ होगा, तो जड़ों की अगर आप गुड़ाई कर रहे हैं और गुड़ाई करके उसमें आप थोड़ा सा धूप लगने देने के बाद पानी के साथ हेलीकॉप्टर डोज चला दे रहे हैं, तो जानिए कि खेती आपकी एकदम मस्त होगी। किसान साथियों, आगे थोड़ा सा बेटा वीडियो थोड़ा रोक लेगा, सेम पर चलते हैं, सेम आलू पर। किसान साथियों, अगर आपके खेत में आलू लगी हुई है और ठीक इतना बड़ा बड़ा जैसे ही हो जाए, ये एक बार आप इसके निराई गुड़ाई मिट्टी चढ़ाना पड़ेगा। लेकिन मिट्टी चढ़ाने से पहले आप मेरी बातों को ज़रा सा सुन लें। एक बार इसके जड़ों पर, इस जगह पर आप ह्यूमिक एसिड और सिर्फ DAP घोल करके ज़रूर दे दीजिए। 1 एकड़ में 30 किलो DAP और 3 किलो ह्यूमिक एसिड, और कुछ नहीं दे, यहाँ पर दे लें। थोड़ी सी गोबर की खाद में आप दानेदार खाद मैं बताऊंगा, जिसमें DAP, MOP, SSP, बोरोन और मैग्नीशियम और फिप्रोनिल 5% वाली, 0.3% वाली, जिसको रीजेंट अल्ट्रा GR बोलते हैं, 6 किलो उसको मिला लीजिएगा। और इस जगह पर पौधे यहाँ पर है तो यहाँ पर रिंग बना करके उस खाद को दे करके, मतलब वर्मी कंपोस्ट, आपका DAP, MOP, SSP, बोरोन, मैग्नीशियम और आपका जो है ये रीजेंट अल्ट्रा GR दे करके आप मिट्टी चढ़ा दें। और उत्पादन फिर आप देख लीजिएगा। मिट्टी चढ़ाने के बाद इसमें जो स्प्रे इस समय आपको लेना होगा, इमिडाक्लोरोपिड 1 ml, एक तारा आधा ग्राम और M45 3 ग्राम, इसको एक स्प्रे ले लीजिए। अगला स्प्रे जो आप लीजिएगा, इमिडाक्लोरोपिड 1 ml, फिप्रोनिल 1.5 ml और वही M45 या एंट्राकॉल, या अगर कहीं सूखने उखने की प्रॉब्लम है तो इसको ले लीजिए। अगर आपको लगता है नहीं हम और अच्छा करेंगे, बेस्ट करना है हमें, तो आप उसमें लीजिएगा रेडोमिल गोल्ड 2 ग्राम, ब्लू कॉपर 3 ग्राम और जो है स्टेप्टोसाइक्लिन 30 लीटर में एक पुड़िया दे करके आप स्प्रे मारिए। आलू झकास चलेंगे, कोई पाला का टेंशन नहीं। लेकिन इस वर्ष मैं जदाम सल्फ़र और फिप्रोनिल दे करके सिर्फ आलू की खेती करूँगा। कोई और दूसरा महंगे फंगीसाइड नहीं, कोई इंसेक्टिसाइड नहीं, बस 2 ही चीज़ साथ में लगाया हूँ। ये देखें, इधर जर्मिनेशन हो गया है, इधर आपका जो है अभी जर्मिनेशन नहीं हुआ है, तो दूंगा, लेकिन थोड़ा पीछे पीछे चलूँगा, इस साल आपसे आगे नहीं चल पाया हूँ। तो आलू में आप एक बार दानेदार खाद दें, मिट्टी चढ़ाएं, हेलीकॉप्टर डोज दीजिए और स्प्रे 05234 ह्यूमिक एसिड और बायोवीटा का लीजिए। समय समय पर बोरोन दीजिए। अगर 1 किलो बीज से 20 किलो आलू नहीं मिला तो फिर आप मुझे बोलिएगा। और 20 किलो अगर उत्पादन मिल जाए
तो आपका बल्ले बल्ले होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं किसान साथियों। इधर आएगा बेटा। ये अगला जो मेरा वीडियो है, मैं इस पर आपको सिर्फ अभी बोल के रख दे रहा हूँ। इधर आ जाएगा। ये किसान साथियों ये देखें, ये सेम पर मेरी अगली वीडियो आपकी आएगी। ये सेम का संपूर्ण जतन आप कैसे करें। आप जो है ये थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखा दे रहा हूँ। लंबाई देख लें, लगभग 8 इंच लंबी है, देसी सेम है। जितने भी फलियाँ देखेंगे बहुत सारे किसान साथियों को दे के भेजा हूँ। घर में खाने के लिए बेहतरीन है। इसका केयर कैसे करेंगे, शुक्रवार को इसका मैं वीडियो डालूँगा, इंतज़ार करिएगा। लेकिन तब तक फ़िलहाल बोल दूँ, इमामेक्टिन बेंजोएट सुमिप्रिम्ट और नीम तेल मारिए और बीच बीच में थोड़े बहुत खाना दीजिए। लेकिन शुक्रवार को इंतज़ार करिएगा कि खीरा और सेम एक साथ उगा करके आप अपनी जीवन कैसे बदलिएगा। तो शुक्रवार तक का वेट करिएगा, जिस दिन मैं कोशिश करूँगा कि ये अरहर और आपका सेम पर विशेष फोकस करूँ। थोड़ा सा रोक लेगा बेटा, उधर चलते हैं। सेम हो गया। आगे अगर हम बात करें कि आपकी खेत में भी लगी हुई होगी मटर। मटर को आप बेहतरीन केयर कैसे करें। बहुत सेंसिटिव फसल है, बहुत हार्ड दवाएं ना चलाएं। बस सीधा जाने कि मटर में जो फंगिसाइड लगाएंगे वो 2-3 फंगिसाइड। पहला है आपका M45, दूसरा है एंट्राकोल, तीसरा है एमिस्टार टॉप। और इंसेक्टिसाइड के रूप में अगर आपको लगाना है उसमें तो इमिडाक्लोरोपिड और फिप्रोनिल। अभी जदाम सल्फ़र का उसमें मैं टेस्ट नहीं लिया हूँ, लेकिन लूँगा ज़रूर। और दही अंडा वाला आप स्प्रे एक बार ज़रूर मेरा वीडियो देख करके छाछ और अंडा वाला ज़रूर दे करके देखिएगा। किसान साथियों, मटर का आपको बेहतरीन केयर करना है, उसमें रस्ट नहीं आए। तो आप जो है उसमें हेक्साकोनाजोल और मैंकोजेब मिलाइए और स्प्रे दीजिए, लेकिन ग्रोथ को रोक देगा। बेहतरीन उगाने के लिए आपको कि एक बार उसमें भी ज़रूर आप हेलीकॉप्टर डोज लीजिएगा। बार बार मैं आपको रिकमेंडेड कर रहा हूँ, हर फसल में बोल रहा हूँ, अगर आपको जीवन बदलना है तो हेलीकॉप्टर डोज पर भरोसा करिए। मटर की गुड़ाई करिए, पानी लगाते समय जड़ों को अगर आप गुड़ेंगे तो अच्छा होगा। अब पानी लगाते समय हेलीकॉप्टर डोज चला दें। 05234 बायोविटा और ह्यूमिक एसिड का स्प्रे लीजिए। फूल आते समय इसाबियोन, एंट्राकोल और बोरोन का स्प्रे लीजिए। देखिएगा उत्पादन ज़रूर 2 गुना होगा। ये 3 काम अगर आप कर लें, इल्लियाँ ना आए और फंगस ना आए, तो बस इमिडाक्लोरोपिड, फिप्रोनिल और एमिस्टार टॉप और एंट्राकोल, ये चारों को एक साथ मिलाइए और स्प्रे दीजिए। और कभी उसके बाद मुझे नहीं लगता है कुछ देने की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये आपको रोगमुक्त आराम से रख लेगा आपके फसल को। किसान साथियों, बस इतना ध्येय रखिए कि हमें उत्पादन अच्छा लेना है, कुछ भी करके। आगे बात करते हैं कि आपके खेतों में बीन्स लगे हुए होंगे। देखिए मेरा फ्लावरिंग आ रहा है। ये बीन्स अगर आपके लगे हुए हैं, इसमें मैग्नीशियम की कमी खास करके ज़रूर दिखती है। पत्ते जो है लाल भूरा होने लगता है, तो आप मैग्नीशियम का, जिंक का इसमें ज़रूर लीजिएगा। हेलीकॉप्टर डोज का भी मन हो तो डाल दीजिएगा, नहीं तो फ्लावरिंग बूस्ट करना है तो इसाबियोन, एंट्राकोल और बोरोन का स्प्रे ले लीजिएगा। छाछ और अंडा का या दूध, गुड़ और अंडा का स्प्रे ले लीजिएगा। देखिएगा बीन्स आपका चकाचक चलेंगे। इसमें आप जो है फंगस को रोकने के लिए सस्ते वाली दवाई M45 का स्प्रे कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपकी अभी इस समय देखें प्याज की नर्सरी में डाला था, ये देखें सुंदर उग रहे हैं। इतना बड़ा जैसे ही प्याज की नर्सरी हो जाए, यहीं पर देखिए, यहीं से आप धोखा खाना शुरू करते हैं। इतना बड़ा होते ही आपको एमिस्टार टॉप आधा ml और इमिडाक्लोरोपिड आधा ml, ज़्यादा नहीं, ये छोटे नाजुक चीज़ है, इन दोनों का स्प्रे दे दीजिए। एक भी नर्सरी आपकी प्याज की नहीं गलेगी और आपका सुंदर चलेंगे।
ज़रूर प्याज की खेती इस साल करिएगा। ज़्यादा जोखिम है तो ज़्यादा रिटर्न आने की भी संभावना है, क्योंकि अभी रेट सस्ते हैं प्याज का। हो सकता है आगे आपके लिए गेम चेंजर बन जाए, इसीलिए बोल रहा हूँ रिस्क लेने सीखें, आगे चलेगा बेटा। आप जो है विशेष बातें देखिए, मैं हर फसल को चाह रहा हूँ कि कवर करूँ आपके पास अगर इस तरह का खीरा लगी हुई है, इसको रोग मुक्त रखना है तो इसमें ज़्यादा सल्फ़र नहीं दीजिए। जो मेरा प्रैक्टिकल अनुभव रहा 3-4 बार का इस साल का, एकदम नहीं सहता है। आपको इसकी संपूर्ण खेती का प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो है, तथापि थोड़ा सा अपडेट दे रहा हूँ कि बेहतरीन कैसे करें। 15 दिनों तक फंगस की छुट्टी रखना है तो आपको जो है इसमें लेना है एमिया स्टार टॉप 1 ml और एंट्राकॉल 3 ग्राम और फिप्रोनिल 2 ml दे करके स्प्रे दीजिए, छुट्टी मिलेगा। अगर सफ़ेद दाग धब्बे इन पत्तों पर दिख रहा है, छोटे दाग धब्बे दिख रहे हैं, तो इस बात को गांठ बांध ले। जम्प्रो 1.5 से 2 ml, सोफिया फंगिसाइड जिसमें हेक्साकोनाजोल और मैंकोजेब है, इसका लीजिएगा 2 ml और इसके साथ आप मिलाइएगा ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम दे करके स्प्रे दीजिए। सारे दाग धब्बे गायब होंगे। बस शर्त है कि सफ़ेद मक्खी को आपको दूर रखना है, तो उसके लिए जड़ों में इमिडाक्लोरोपिड दीजिएगा और फिप्रोनिल तो कम से कम आएंगे। मोमेंटो एनर्जी का इस्तेमाल करिएगा, काइट का इस्तेमाल करिएगा। पाउडरी मिल्ड्यू अब आता है खीरा में, खूब ज़ोर से आता है, तो अगर आप एमिया स्टार टॉप और एंट्राकॉल वाला फार्मूला दे रहे हैं तो नहीं आएगा, लेकिन तब भी आ जाए तो मिराविस ड्यूओ का इस्तेमाल करिएगा। आगे बढ़ेगा बेटा। ये देखिए लहसुन के टिप इस तरह का आपका जलेंगे। अब मैं ये देखिए थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, बरसात अधिक होने के कारण ये इस तरह का टिप जलेंगे। तो लहसुन की खेती में आप जो है ज़्यादा सल्फ़र का इस्तेमाल करिए और फिप्रोनिल का, और नहीं तो केमिकल फंगिसाइड दे रहे हैं तो इसमें अलीका और एमिया स्टार टॉप। जो बोल रहा हूँ बातों को सुन ले, जो अच्छा जिससे हमको मिलता है तो बेहतरीन होगा और अच्छे चलेंगे। बस यही जान ले। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें हेलीकॉप्टर डोज डालूँगा कल तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। इधर मेथी दिखाइए बेटा। आपकी जो आम प्रॉब्लम होती है कि मेथियाँ सूखती है, तो बीज उपचार करके लगाइएगा, और छोटे से जैसे ही जर्मिनेट हो जाए तो आप एमिया स्टार टॉप का स्प्रे ले लीजिएगा। तो देखिएगा खेती में कभी घाटा नहीं होगा। इतना बड़ा रहे उसी समय आपका स्प्रे लेना है एमिया स्टार का, और बाद बाकी कुछ नहीं लगा। थोड़ा सा पीछे चलेगा बेटा। अगर खेती से अपनी जीवन को बदलना है आपको इधर, तो एक बार इस क्यारी को गौर करके अभी देख लें। आज जो है वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 16 नवंबर को। एक बार हार्वेस्टिंग लेने के बाद दूसरी बार इसमें प्रोडक्शन है। एक क्यारी से 1000 रुपया पहली बार बना था, इस बार भी 600 से 700 रुपया बनेंगे। एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस बात को एकदम खेती करना है, पैसा कमाना है यदि आपको, तो 10 अक्टूबर के आसपास 30 दिन वाली धनिया 1 एकड़ में इस तरह का बिनाई करके उगा लीजिए। सालों भर कोई खेती करने की ज़रूरत नहीं। 26 दिन में आप उतनी पैसा कमाएंगे जितना नाक रगड़ते हैं पैसा कमाने के लिए। जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए। सिर्फ अच्छी तरीके से डीएपी दे दीजिए। इतना बड़ा जर्मिनेशन हो जाए तो एमिया स्टार टॉप मार दीजिए एक बार, और कुछ नहीं लगेंगे, कोई लंदफंद नहीं लगेंगे। यदि पीलापन आ रहा है तो सल्फ़र, बोरोन और जिंक और मैग्नीशियम, ये चारों को मिला करके दे दीजिए, पीलापन गायब हो जाएगा। बारिश के कारण यदि लीचिंग हो गया है फर्टिलाइज़र, तो आप यूरिया प्लस जिंक दे दीजिएगा। चूँकि देना वहाँ बारिश के कारण लीचिंग होता है, तो यही फार्मूला बेहतर काम करता है। चीज़ को देख ले, समझ ले। जितना ये है 1 एकड़ में 1200 क्यारी बनेंगे। अभी 120 रुपया के रेट से दे रहा हूँ। अगर 7 किलो बन गया तो समझ लीजिए 1 क्यारी से 7 किलो तो 1200 क्यारी से कितना, और 1 क्यारी से 12 सत्ते 84, 840 रुपया। तो 1200 क्यारी में आपका कितना बनेंगे 30 दिन में?
बात को अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार इस बिंदु को ज़रूर समझ लीजिएगा कि नहीं हम बेहतर कैसे करें। आगे बढ़ते हैं बेटा। यह किसान साथियों, खेती का जो मकसद होता है कि हम मिक्स क्रॉपिंग करें, ज़ीरो लागत खेती को करें और अपनी जो है चीज़ों को कम से कम केमिकल का इस्तेमाल करना पड़े। ये आपको अगला वीडियो डाला था तरबूज का, इस तरह देखिए इसमें बना चुका हूँ मैं। अब इसमें हेलीकॉप्टर डोज डालूँगा और जदाम सल्फ़र का टेस्ट लूँगा। ये मेथी हार्वेस्ट हो रही है मेरी, ये लगभग कल 60 रुपये किलो होलसेलिंग किया हूँ और भी क्यारियों से निकलता है, रोज़ 6-7 किलो 8 किलो 10 किलो निकाल लेता हूँ। तो ये मेथी और धनिया अगर आप अक्टूबर में कर लिए तो नहीं कोई खेती करनी पड़ेगी साल भर। 1 महीना खटिए, 10 महीना आराम करिएगा, बस वो बता देता हूँ। लेकिन हिम्मत आप में होनी चाहिए। आगे बढ़े बेटा। ये देखिए मिर्च अगर आप लगा रहे हैं तो किसान साथियों, इसके अगर आप फ्लावरिंग को सिर्फ देख लें, फ्लावरिंग को देख लें और अच्छा करना है तो जड़ में फिप्रोनिल और जदाम सल्फ़र डालिए, ऊपर में 0:34 बायोविटा और ह्यूमिक एसिड डालिए। बहुत एफर्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपका इसमें से ही जो अच्छा हो जाएगा और कम से कम रोग बीमारियां आएंगी। इस तरह का खेती अगर आप कर रहे हैं तो मिर्ची में भी 2 पैसा बनेंगे। चलेगा बेटा पीछे, उस तरफ आएगा। अगर आपके खेत में बैगन लगे हुए हैं, फल छेदक कीड़े बहुत ज़्यादा आएंगे, ये फल छेदक कीड़े आएंगे तो उसको रोकने के लिए मेरा प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। यही बैगन आप सबों को दे करके भेजा हूँ। ये देखें टहनियाँ अब संभाल नहीं पाता है तो नीचे आ जाता है। ये आप जो है बैगन में फल छेदक कीड़ों के लिए जड़ में भी काम करना होगा, ऊपर भी आपको काम करना होगा, अन्यथा आपकी फसल बैगन के कीड़े सारे खा जाएंगे, बिल्ट मर जाएगा। तो रोपने से पहले बिल्ट रेसिस्टेंट लगाइए ताकि रिस्क कम से कम हो खेती में और समय अच्छा चुनिएगा। तो चलिए, बहुत लंबी हो गई होगी वीडियो, ये आशा करते हैं कि आपको थोड़ा सा छूट गया गेहूं के बारे में। तो किसान साथियों, एकदम स्पष्ट बात बता दूं, बेसल डोज बीज उपचार ज़रूर कर लीजिएगा, बेसल डोज ज़रूर दीजिएगा। जितना आपका बोले तो बीज लीजिएगा उससे समान मात्रा या 1.5 गुना मात्रा में DAP खाद ज़रूर डाल दीजिएगा। अगर कुछ गोबर उबर डाले हैं तो ही अच्छा होता है। जिंक अगर नहीं रहे गेहूं में तो पीलापन आता है, गेहूं के पीलापन को रोकना बहुत ज़रूरी है। तो जब पहली पानी आप लगाएं तो उसके बाद, पानी लगाने के बाद आप यूरिया प्लस जिंक का 20 किलो यूरिया 3 किलो जिंक मिला करके पूरे खेत में छिंटाई कर दें और उसके 1 आध दिन बाद जो है एमी स्टार टॉप का स्प्रे ज़रूर ले लीजिएगा। खेती चाहे कोई भी हो किसान साथियों, सम्यक रूप से अगर हम पोषक तत्वों को दे सकें, जो बात बता रहा हूँ, अगर सही रूप से आप 16-17 पोषक तत्वों को दे दें तो कम से कम रोग बीमारियाँ आएंगे। और सही कारण जान करके अगर सही दवा दे दीजिएगा तो तुरंत रुक जाता है। तो यहाँ पर वीडियो को रखता हूँ और आपको ये बात बता दूँ कि लालच कम करिएगा, किसी के बहकावे में ना आइएगा कि हम ऑर्गेनिक करेंगे, फंसिएगा, कोई आपको बचाने वाला नहीं रहेगा। ऑर्गेनिक और केमिकल दोनों मिला करके करिए, जैविक रासायनिक फर्टिलाइज़र और बायो फर्टिलाइज़र दोनों मिला करके दीजिए, खेती सुपर होंगे। खेती के जो अच्छे रणनीतियाँ अगर आप बनाना सीख गए कि समय कौन सा चुने, मैनेजमेंट मेरा अच्छा हो, पोषक तत्व ठीक ढंग से कैसे दें, हम बिक्री ठीक ढंग से कैसे कर लें, माने सेल्स के बेचना भी अपने आप में एक कला है, बेचने भी आपको आना चाहिए कि सही समय पर सही चीज़ उगाएंगे तो सही दाम मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों को धीरे धीरे सिखाऊंगा। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इतना बोलूँगा कि हाइप कर दीजिएगा,
लेकिन अगर नहीं मर्जी है, आपके जीवन को मैं नहीं बदल सकता हूँ, तो बिल्कुल नहीं। आप उसी यूट्यूबर को चुनिएगा जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, जो अपनी रणनीतियों के साथ आपको आगे ला सकता है। मैं तो छोटा सा किसान हूँ, छोटा सा ये हूँ, कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे आपको बदलूँ। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं। उन्हीं को सब्सक्राइब करिएगा जो आपके जीवन को बदल सके। जय हिंद, नमस्कार।